नमस्कार, प्रणाम। आशा करता हूँ कि आप लोग सपरिवार सकुशल होंगे। और आज आप लोगों के लिए कहानी लेकर आया हूँ श्रीमद् भागवत से। दसम स्कंध के 88वें अध्याय से एक कहानी है। राजा परीक्षित को सुखदेव जी सुना रहे हैं। श्री शिव जी का संकट मोचन। शिव जी के ऊपर भी उन्होंने भस्मासुर को, जिसका इसमें श्रीमद् भागवत में वृकासुर नाम है, वृकासुर को ऐसा आशीर्वाद दे दिया था जिसके चलते वह उन्हीं के पीछे पड़ जाता है और भगवान शंकर त्रिलोकीनाथ परेशान हो जाते हैं, वे भागने लगते हैं। तो राजा परीक्षित पूछते हैं कि हे प्रभु, भगवान शंकर तो अपने आप में खुद नाथों के नाथ हैं, उन्होंने ऐसा क्या वर दे दिया था वृकासुर को कि जिसके फलस्वरूप वे खुद परेशान हो गए थे। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, एक दिन वृकासुर घूमते घूमते नारद जी के पास पहुंच गया। उसकी मुलाकात नारद जी से हो गई। उसने पूछा नारद जी से कि हे मुनि, तीनों लोकों में सबसे जल्दी खुश होने वाला देवता कौन है? मैं उससे वर मांगना चाहता हूँ, उसकी तपस्या करना चाहता हूँ कि वह जल्दी खुश होकर मुझे वर दे दे। नारद जी उसकी बात को समझ गए और उन्होंने कहा कि हे असुरराज, तीनों लोकों में शिव जी को छोड़कर जल्दी खुश होने वाला कोई देवता नहीं है। वे बहुत जल्द खुश होते हैं और बहुत जल्द नाराज भी हो जाते हैं। रावण की तपस्या करने पर उन्होंने रावण को अतुलनीय बल दिया, अतुलनीय वरदान दिया। बाणासुर को उन्होंने अतुलनीय बल दिया, अतुलनीय धन दिया। तो तुम भगवान शंकर की शरण में जाओ और वही तुम्हारी मनोकामना को पूरी करेंगे। वृकासुर खुश होकर के केदारनाथ जाते हैं। केदारनाथ जा कर के और वहीं पर अग्नि को भगवान शंकर का मुख समझ करके और उसमें अपने शरीर का अंग काट काट कर हवन करने लगते हैं। फिर भी भगवान खुश नहीं होते। लेकिन जब उसने स्नान करके और अपने मस्तक को काटना चाहा, तब भगवान शंकर ने आ करके और उसका दोनों हाथ पकड़ लिया और कहा कि हे पुत्र, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुमको अपने शरीर की इतनी पीड़ा देने की क्या ज़रूरत है? मैं तो पुष्प और जल से ही हमारी पूजा हो जाती है। मैं संतुष्ट हो जाता हूँ, मैं खुश हो जाता हूँ। तो अब मैं तुम्हें वर देना चाहता हूँ, तुम कुछ वर मांगो हमसे। तो वृकासुर ने कहा कि हे नाथ, मुझे ऐसा वर दीजिए कि मैं जिसके सिर पर हाथ रखूं वह जल कर भस्म हो जाए, मर जाए। भगवान ने थोड़ा सोचा, फिर उन्होंने कहा कि चलो ऐसा ही होगा, और अपने धाम को चले गए। वृकासुर के मन में उसी समय यह ख्याल आया कि सारे संसार में, तीनों लोकों में सबसे सुंदर ये पार्वती हैं, शिव की पत्नी। क्यों न मैं शंकर को जला करके और उनकी पत्नी को ही अपनी पत्नी बना लूं। मनुष्य की यह स्वाभाविक
है कि ज़्यादा धन, ज़्यादा सम्मान और इज्जत पा जाने पर उसके अंदर घमंड आ जाता है। यह स्वाभाविक है। अब वह शंकर के पीछे, भगवान त्रिलोकीनाथ के पीछे दौड़ने लगा उनको मारने के लिए, और भगवान भागते 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 परेशान हो गए। वे तीनों लोकों में गए, लेकिन सब देवता इसका कोई उपाय नहीं समझकर चुप हो गए। अंत में भगवान बैकुंठ लोक में गए। वहाँ भगवान विष्णु ने जब देखा कि अरे ये भगवान त्रिलोकीनाथ का तो हाल बहुत बुरा है, तो उन्होंने कहा कि हे भगवान, मैं वरदान दे चुका हूँ वृकासुर को, और वरदान देने का यही फल है कि यह मेरे पीछे ही लगा हुआ है और पार्वती को हर लेना चाहता है। आप कोई उपाय कीजिए। भगवान ने कहा कि चलिए आप, और भगवान ने झट वहीं एक ब्रह्मचारी का वेश धारण किया, हाथ में कमंडल मृगछाला सब धारण कर लिया और चल पड़े वृकासुर के रास्ते में। उनकी वृकासुर से भेंट हुई तो उन्होंने कहा कि अरे अरे वृकासुर, असुरराज, आप कहाँ दौड़े दौड़े जा रहे हैं। तो वृकासुर ने वरदान के मिलने से जो उन्मत्त हो गया था, उसने सारा वृत्तांत ही विष्णु भगवान से कह सुनाया। तब भगवान बोले कि अरे असुरराज, ये आप कैसी बात कर रहे हैं। वो तो भूतों का स्वामी है, पिशाचों का स्वामी है। राजा दक्ष ने तो उसे श्राप दे दिया था कि वह श्मशान में रहेगा, भभूत लपेटेगा। आप उसकी बात को सच्चा मान रहे हैं? मैं तो नहीं मानता ऐसा। वह नंगे रहता है, मृगछाला लपेट करके श्मशान की जो राख होती है वह शरीर में लपेटता है, धुनी रमाता है, भूत प्रेतों जैसा व्यवहार करता है। ये आप किसकी बात कर रहे हैं? उसकी बात पर, उसके वरदान पर आप इतनी भरोसा कर रहे हैं? अगर आपको हमारी बात पर विश्वास नहीं हो तो अपने सिर पर हाथ रख करके उसके वरदान की परीक्षा लीजिए ना। इतना भरोसा करके और इतना कष्ट सह रहे हैं, आप उसके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। तो वृकासुर ने कहा कि ऐसी बात है? तो बोले कि हाँ हाँ ऐसी बात है। तुमको अगर विश्वास नहीं है तुम अपने सर पर ही हाथ रख करके देखो। तो वृकासुर ने झट से अपने सिर पर अपना ही हाथ रख दिया और वहीं उसके शरीर में विस्फोट हुआ, वह जलकर भस्म हो गया। तो लोग आजकल कहते हैं ना कि वो भस्मासुर, उसे भस्मासुर का नाम दिया गया। तब जा कर के और भगवान शंकर की जान बची। तो भगवान शंकर को भी सोचना चाहिए कि ऐसा ऐसा वरदान न दें किसी को, जिसको उचित समझें उसी को दें। और मैं भगवान शंकर से प्रार्थना करूँगा कि ऐसे ऐसे उचित लोगों को ही ऐसा ऐसा वरदान दिया करें, ताकि वे आपके वरदान का गलत लाभ न उठावें। और आप लोगों से भी निवेदन है कि किसी भी सही वरदान का, सही बात का गलत लाभ उठाने से बचिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्ते, फिर मिलेंगे। जय हिंद।